हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। मैं आपका दोस्त सुंदर, और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल सीखने वाले हैं, जो कि है माध्यक निकालना। ठीक है, माध्यक निकालना, जिसे माध्यक या फिर माध्यिका दोनों एक ही नाम है, दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, तो वो निकालना हम सीखेंगे। देखो, हम माध्य निकालना सीख चुके हैं तीनों विधियों से, प्रत्यक्ष, पग विचलन और कल्पित माध्य विधि से। तीनों विधियों से हमने माध्य निकालना सीख लिया, और लगभग इन तीनों विधियों के 10-10 मैंने एग्जाम्पल डाले हैं अपने इसी चैनल पे। ठीक है, तो तीनों के तीनों मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब माध्यक के बाद में हमने बहुलक निकालना सीखा, लगभग 10 वीडियो मैंने बहुलक निकालने के भी डाल दिए। और अब हम माध्यक के 10 वीडियो डालने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 4 नंबर में सवाल पूछा जाता है माध्य, माध्यक और बहुलक का। तो प्यारे बच्चों, आ जाओ बिना किसी देरी के। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक मोटिवेशन वाला कमेंट जरूर भेजें। और कहाँ से देख रहे हैं आप, हमें ये भी बताएं। हम फ्री में पढ़ाते हैं, ध्यान रहे, हमारे इस चैनल पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा है और फ्री में आपको मिलेगा। आप हमसे जुड़े। तो ये अपने पास एक आंकड़े दिए हुए हैं, जिसमें ऊपर वाली संख्या तो होती है, वर्ग अंतराल होती है। ये 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 20, ये वर्ग अंतराल है। और ये देखो, 1 से 4 के बीच में कुल नामों की संख्या 6 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। इन सब का माध्यक निकालना है। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम एक और सारणी की ओर चलेंगे, ये वाली, जिसमें पहला वर्ग अंतराल मैंने पहले भी बोला था, फिर उसके बाद में बारंबारता, जिसे हम एफ कहते हैं, और फिर संचय बारंबारता, जिसे हम CF कहते हैं। ये निकालना सीखेंगे, ठीक है ना? ये निकालना हम सीखने वाले हैं। तो माय डियर, सबसे पहले हम वर्ग अंतराल रख लेते हैं। आपको पता है वहां पे 1 से स्टार्ट था, और 1 से पहला था 3 तक, है ना? यही था ना? ठीक है, 1 से कितना था? 4 तक था। तो यहाँ 1 से 4 तक, और 4 से 7 तक, और फिर 7 से 3 3 जोड़ते चलेंगे 11 तक, है ना? यही है। 7 से कितना है? 7 से 10, सॉरी, 7 से कितना है? 10। ठीक है, 7 से 10, फिर 10 से आपका हो जाएगा 13, और फिर 13 से हो जाएगा आपका 16, फिर 16 से हो जाएगा आपका 19, और 19 से हो जाएगा आपका कितना? 3 और जोड़ा तो 22। ठीक है, 22 तक ही क्या? 19 तक ही है। कहाँ तक है? 19 तक। हम आगे तक चले गए हैं, हमें 19 तक ही चलना है। अब यहाँ कितना है जरा बताओ मुझे। तो यहाँ हो जाएगा आपका सबसे पहले, और सॉरी, कितना हो जाएगा? 6, 30, 40। यहाँ तो 6 है, फिर यहाँ 30 है, फिर यहाँ 40 है, फिर 40 के बाद में कितना है? 16, 4, 4, फिर यहाँ पे 16 है, फिर 4 है, फिर 4 है। तो ये तो अपनी एक नॉर्मल जो सारणी पहले से अपने पास अवेलेबल थी, वो हमने यहाँ पर बना दी है, राइट? अब हमें क्या करना है? एक संचय बारंबारता और बनाना है। और संचय बारंबारता बनाना, ये मान लो हलवा होता है, बस खाना ही है आपको उठा के। क्या होता है? हलवा। अब हलवा कैसे? मतलब इसको सेम इधर रख दो 6 को। अब इस 6 में जोड़ो 30, मानी 6 में कितना जोड़ना है आपको? 30 जोड़ना है। तो कितना होगा? 36। तो यहाँ रख दोगे आप 36, जस्ट इसके सामने। फिर इस 36 में आपको 40 जोड़ना है। इस 36 में आपको कितना जोड़ना है? 40। तो 76 हो गए, यहाँ पे रख देना है। इस 76 में फिर आपको 16 जोड़ना है। फिर 92 हो गए, यहाँ रख देना है। फिर 92 में फिर आपको कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। ये हो गया आपका कितना? 96। ठीक है, तो 96 यहाँ पे रख देंगे। फिर 96 में 4 जोड़ना है। 4 जोड़ोगे आप 96 में, तो कितना हो जाएगा? पूरा 100।
तो ये पूरा 100 आप यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, इन सभी डाटाओं को जोड़ने पर, बारंबारताओं को जोड़ने पर उसे हम कहते हैं समीशन ऑफ एफ कहते हैं, है ना। और ये होगा पूरा 40 इस डाटा के बराबर होगा। और ये अंतिम जो रहता है ये और ये चाहे एन होता है, इसे हम एन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम एन भी कहते हैं। ठीक है, एन फॉर्मूले में मिलेगा हमें। कहाँ मिलेगा? एन हमें मिलेगा फॉर्मूले में। ओके, अब देखिए फॉर्मूला क्या है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले फॉर्मूला जो सूत्र है वो लिखते हैं। माध्यक निकालने का सूत्र जो है यहाँ पे लिखते हैं। माध्यक का सूत्र होता है आपका L प्लस में n/2 माइनस CF, ठीक है, और बटे में F और इस पूरे के गुणा में H। ये इसका फॉर्मूला है। क्या है माय डियर? इसका फॉर्मूला। ओके, हमने इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लिया है। क्या कर लिया है हमने? इस फॉर्मूले को लिख लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। अब देखो क्या क्या चाहिए अपने को। एक तो L चाहिए। L क्या होता है? L होता है आपकी जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्नतम सीमा। अब माध्यक वर्ग क्या है, कहाँ से लाए? तो माध्यक वर्ग यहां से पता चलेगा n/2 से। माध्यक वर्ग है ना, n/2 से पता चलेगा, n/2 से माध्यक वर्ग। n कितना है? n कितना है? n कितना है आपका? 100। तो 100 में 2 का भाग दे देंगे हम। कितना है? 50। तो जो माध्यक वर्ग होगा ना 50 के ठीक थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, माध्यक वर्ग जो रहेगा, माध्यक वर्ग जो रहेगा 50 से ठीक थोड़ा ज्यादा, ठीक थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो इधर अपने को देखना है, 50 से ठीक थोड़ा ज्यादा। तो 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा है क्या? नहीं। 50 से ज्यादा है क्या? नहीं। 50 से ज्यादा है क्या? नहीं। हाँ, ये 50 से ज्यादा है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो ग्रुप है ये माध्यक वर्ग है। ये माध्यक वर्ग है 50 से थोड़ा ठीक ज्यादा, ये आपका माध्यक वर्ग है। और इस माध्यक वर्ग में माध्यक वर्ग क्या होगा? ये 7 से 10 माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका। माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? माध्यक वर्ग जो रहेगा 7 से 10 रहेगा। माध्यक वर्ग कितना रहेगा? 7 से 10। और इसी 7 से 10 के माध्यक वर्ग की जो ये फ्रीक्वेंसी होगी, बारंबारता होगी, वो होती है F। ये जो रहती है ये रहती है निम्नतम सीमा। ठीक है ना, ये क्या रहती है? निम्नतम सीमा। माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा है ये है आपका L। अब यहां पे रखते हैं, देखो यहां पे रख देते हैं L क्या है? L आपका ये माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा 7। ठीक है, F तो आपका मिल ही गया, कितना है? 40। ओके, N आपको मिल ही गए, यहां से N बराबर 100 हो गया है। और आपका H और चाहिए, तो माध्यक वर्ग का अंतराल इन दोनों का कितना? 10 में से गया 7, तो 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। अभी अपने को एक चीज और चाहिए, दैट इज कॉल्ड CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कहाँ है, कैसे निकालें? तो क्या यही होती है CF? ना। क्या यही होती है? ना। इससे जस्ट ऊपर वाली जो बारंबारता होती है, संचय बारंबारता होती है, वही होती है CF। यही है CF। ठीक है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचय बारंबारता CF कहलाती है। क्या कहलाती है? CF। तो CF आपकी कितनी हो जाएगी? CF हो जाएगी आपकी यहां से 36। कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी।
CF कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। CF कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। क्या बात आ रही है आप सभी के समझ में? अच्छे से, बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। खोपड़िया में घुस गई क्या? अरे भाई घुसी कि नहीं घुसी? घुस गई। बस आप फॉर्मूले में रखो, आंसर पाओ, खेल खत्म। L कितना आया अपना? 7। बोले निम्नतम सीमा। ठीक है। फिर N कितना आया? N आया आपका 100। 100 में भाग देंगे 2। CF कितना आया? 36। और इसमें F कितना आ गया आपका? F आ गया है 40। और गुणा करेंगे किससे? H बोले तो कितना है? 3। कितना है? 3। 7 लिख देंगे, इसको इससे देंगे 50। 50 में से गया 36, तो कितना बचेगा? 14। और 14 को गुणा करेंगे 3 से, भाग दे देंगे 40 का। तो ये हो जाएगा 7 + 34 बटे 40। तो एक बार तो पूरा पूरा गया ही गया। ठीक है, एक बार तो पूरा गया। कितना बचेगा? 2। 2 के आगे दशमलव लगा दिया तब भी भाग, दशमलव लगा दिया तब भी भाग नहीं जा रहा बीच में, तो 1 0 और लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ 1 0 लगा देंगे। अब देंगे तो ये लगभग जाएगा कितनी बार? 4 का ये चला जाएगा आपका 8 बार जा रहा है क्या? ना 5 बार। 5 बार। तो फाइनली अपने पास कितना हो जाएगा? 8, 1 इसमें जोड़ देंगे 0.5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये है भाई आपका माध्यक 8.5। क्या आप माध्यक निकालना सीख गए? अरे सीखे कि नहीं सीखे ये बताओ आप मुझे, कि आप माध्यक निकालना सीखे या नहीं सीखे। मैं आशा करता हूँ आप माध्यक निकालना अच्छे से सीख गए होंगे, कहीं कोई इशू नहीं है, बिंदास तरीके से आप लोग माध्यक निकालना सीख गए होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है क्या? अरे भाई है क्या? कोई भी प्रॉब्लम है क्या माध्यक निकालने में? कहीं भी नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो आंसर मिल गया। ठीक है, चले तो फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो भाई सब्सक्राइब कर देना। और 4 नंबर का ये आने वाला है सवाल, मानी माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल के तीनों के तीनों। ठीक है, 4 नंबर के। और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस पर पढ़े हुए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लाइव क्लास भी पढ़ा रहे हैं। अभी अपनी लाइव क्लास वैसे रुकी हुई है, लेकिन जल्दी ही लाइव क्लास आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।